हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ना एक पोयम डिस्कस कर रहे हैं और पोयम का टाइटल है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। ठीक है। जिसको कंपोज किया है अमेरिका की एक पोइटेस हैं एड्राइन रिच ने। सबसे छोटी पोयम है आपके बुक की, केवल 12 लाइन्स हैं, 3 स्टैंजाज हैं। लेकिन इतनी छोटी पोयम रखने का 12th क्लास में एक ही मीनिंग है कि जितनी ये छोटी है, जितनी ये शॉर्टेस्ट है, आई थिंक शॉर्टेस्ट इन योर बुक, उतनी ही ये डीप भी है। तो शॉर्टेस्ट बट डीपेस्ट। ओके। 3 स्टेंजा हैं। फर्स्ट स्टेंजा बिल्कुल एक अलग चीज काम करता है, सेकेंड स्टेंजा अलग है, थर्ड स्टेंजा एक डिफरेंट चीज करता है। अगर हम फर्स्ट स्टेंजा की बात करें, तो फर्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन जो है पहले ही दिखाई दे रहा है, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। अब आंट जेनिफर्स के टाइगर्स, अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या आंट जेनिफर ने टाइगर्स पाल रखे हैं तो वो आंट जेनिफर्स के टाइगर्स हुए? नहीं, ऐसा नहीं है। आंट जेनिफर्स ने कोई टाइगर्स नहीं पाल रखे हैं। एक्चुअली आंट जेनिफर्स ने एक सीनरी बनाई है। ओके। एक क्लॉथ पे, एक पैनल पे उसने, पैनल कह सकते हैं हम, पीस ऑफ क्लॉथ कह सकते हैं, उसने एक सीनरी बनाई है। किससे? वीवन किया है उसने, है ना, कहते हैं ना वोवन, ऊन से बनाई है, कुछ धागों से बनाई है। और उसने उस सीनरी पर टाइगर्स बनाए हैं। ठीक है। और उसने उस सीनरी पर यहां पर कुछ पेड़ भी बनाए हैं, ट्रीज बनाए हैं। और इन ट्रीज के नीचे उसने कुछ मैन बनाए हैं। मेरी बात का ध्यान रखना, उसने वुमेन नहीं बनाई है। क्या बनाए हैं? मैन बनाए हैं। ठीक है। ये उसने मैन बना दी। और जो टाइगर्स जो है, पहली लाइन इस पोएम की जो है वो ये कहती है कि ये जो टाइगर्स हैं, पहली 4 लाइन्स, मैंने कहा था जैसे 12 लाइन्स हैं, 3 स्टैंजाज हैं, तो फर्स्ट स्टैंजा में वो टाइगर्स का डिस्क्रिप्शन है और वो भी थर्ड पर्सन कर रहा है, कोई तीसरा आदमी है, वो बता रहा है कि आंट जेनिफर ने कैसे टाइगर्स बनाए हैं। ठीक है। फिर सेकंड स्टैंजा में वो बता रहे हैं कि आंट जेनिफर की लाइफ कैसी है। और फिर थर्ड स्टैंजा में वो बता रहे हैं कि आंट जेनिफर की अगर डेथ हो जाती है, ओके, जब वो इस संसार में नहीं होती है, तब क्या होता है। ओके। तो तीनों स्टैंजा बिल्कुल अलग अलग काम कर रहे हैं। अब पहली लाइन आप बुक को साथ में रख कर देखो। अब पहली लाइन वो कहती है कि आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस द स्क्रीन। ओके, कि आंट जेनिफर्स के टाइगर्स जो हैं वो प्रेंस अक्रॉस द स्क्रीन। वर्ड आया है प्रेंस। प्रेंस मैं यहीं पे लिखता हूँ, कौन सा वर्ड है ये? प्रेंस, PRANC। प्रेंस का मतलब होता है जंप। ओके। प्रेंस का मतलब क्या हो गया? जंप। तो आंट जेनिफर के टाइगर्स जंप कर रहे हैं अक्रॉस द स्क्रीन। स्क्रीन इज दिस पैनल, जो कपड़ा है ना, उसमें उसने ऐसे टाइगर्स बनाए हैं कि वो जंप कर रहे हैं। ओके। फिर सेकेंड लाइन में लिखती है वो कि आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस द स्क्रीन ब्राइट टोपाज डेनिजन्स। अब वो इन टाइगर्स को डिस्क्राइब कर रहा है। कैसे डिस्क्राइब कर रहा है? पहली बात उसने लिखी ब्राइट, कि ये टाइगर्स कहते हैं ब्राइट है। फिर लिखा है टोपाज, दूसरा वर्ड जो आया वो क्या आया? टोपाज। और तीसरा वर्ड जो आया डेनिजन्स, DENIZENS, डेनिजन्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ये इसकी सेकेंड लाइन है। पहली लाइन हमसे कह रही थी कि टाइगर्स बनाए हैं जो प्रेंस कर रहे हैं, जो जंप कर रहे हैं। दूसरी लाइन कह रही है कि वो ब्राइट है। ब्राइट मतलब शाइनी है। ब्राइट मतलब उनका जो स्किन है वो बड़ी शाइन कर रही है ना, शाइनी स्किन है। टोपाज मतलब येलोइश है उनकी स्किन का कलर। और थर्ड डेनिजन्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यानी कि वो कहाँ के रहने वाले हैं? वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब होता है वो फॉरेस्ट के हैं, वाइल्ड क्रिएचर्स हैं, है ना, कि वो फॉरेस्ट के हैं। तो क्या हुआ? टाइगर्स के बारे में आया कि ब्राइट हैं, टोपाज हैं, डेनिजन्स ऑफ ग्रीन्स मतलब फॉरेस्ट के हैं, यानी वो वाइल्ड क्रिएचर्स हैं। उनकी स्किन बहुत शाइनी है, टेक्सचर ऑफ द स्किन इज वेरी वेरी गुड, इट्स वेरी वेरी शाइनी। थर्ड लाइन में वो कहती है कि फिर से टाइगर्स को डिस्क्राइब करती है। क्या कहती है? कि दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। दे डू नॉट फियर, अब ये मैन है ना, तो दे मीन्स टाइगर। टाइगर्स को मैन से डर नहीं लगता। ठीक है। तो एक और क्वालिटी आई टाइगर्स की, क्या आया?
कि वो फियरलेस हैं, उन्हें मैन से कोई डर नहीं है, फियरलेस, है ना, बिल्कुल डर नहीं है उन्हें। और फोर्थ लाइन जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 वर्ड डालती है, वो कहती है कि दे पेस, है ना, एक वर्ड और आया पेस। पेस क्या था? पेस माने चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। दे पेस इन स्लीक, नेक्स्ट वर्ड है स्लीक, शिवैलरिक, शिवैलरिक सर्टेनिटी, सर्टेनिटी। ओके, तो जो टाइगर्स है ना वो चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं? स्लीक, स्लीक मतलब होता है एलिगेंस के साथ, है ना, प्राउड के साथ, है ना, वो लोग प्राउड है, उन्हें किसी चीज का डर नहीं है, उन्हें अपनी लाइफ पे प्राउड है। शिवैलरिक मीन्स ब्रेव होता है, दे आर ब्रेव, करेजियस है। और सर्टेनिटी मीन्स दे आर कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो वो प्राउड है, ब्रेव है, कॉन्फिडेंट है। तो अगर हम सिंपल सी बात करें, अगर हम पूरे स्टेंजा की बात करें, फर्स्ट स्टेंजा की, तो ये आया हमारा, उसने क्या बनाए हैं? उसने बनाए हैं टाइगर, और उसने बताया है कि टाइगर्स कैसे हैं। 5-6 हम सीधी सीधी लाइन लिख सकते हैं, है ना। सबसे पहले कहती है कैसे हैं टाइगर्स भाई? येलोइश हैं। दूसरी बात कहती है वाइल्ड है, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन में रहते हैं। तीसरी बात कहती है फियरलेस हैं। चौथी बात कहती है प्राउड है। पांचवी बात कहती है कॉन्फिडेंट है। और अगर कहें तो एलिगेंट है, ब्रेव है, करेजियस है। ये सारी क्वालिटीज टाइगर्स में है ना। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट डज द टाइगर सिंबलाइज। अब वो टाइगर्स क्या सिंबल कर रहा है? उसने टाइगर्स क्यों बनाए हैं? टाइगर्स इसलिए बनाए हैं कि आंट जेनिफर खुद जो है वो टाइगर जैसा बनना चाहती है। आंट जेनिफर जो है वो खुद इससे बिल्कुल अपोजिट है, जो हमें सेकंड स्टैंजा में पता चलता है ना। सेकंड स्टैंजा की बात करेंगे कि उसने टाइगर्स क्यों बनाए, है ना। सेकंड स्टैंजा क्या आता है? सेकंड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन कहती है आंट जेनिफर्स, ये देखें अगर फर्स्ट लाइन को अगर हम इसमें से पढ़ पाए तो, कि आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, कि आंट जेनिफर्स की जो फिंगर्स है ना, फिंगर्स फ्लटरिंग, फिंगर्स फ्लटरिंग, उसके हाथ कांप रहे हैं, है ना, उसके हाथ कांप रहे हैं जब वो अपने वूल पे काम कर रही है, जब वो ये चीज वीव कर रही है। और फाइंड इवन आइवरी निडल हार्ड टू पुल, वो अपनी निडल को जो जिससे वो वीव करती है, जिससे वो बुनती है, उसको भी ठीक से नहीं पकड़ पा रही, वो इतनी ज्यादा वीक है। और फिर नेक्स्ट लिखता है द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है, मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। तीन चीजें इंपॉर्टेंट आई, पहले आया फिंगर्स फ्लटरिंग, है ना, कि उसकी उंगलियां क्या कर रही हैं? उसकी उंगलियां भाई कांप रही हैं, फिंगर्स फ्लटरिंग। ओके, क्या कर रही हैं? शेक कर रही हैं, ट्रेम्बल कर रही हैं, शेकिंग, है ना। दूसरी बात है कि क्या? मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, है ना, वेडिंग बैंड। अब वेडिंग बैंड का मतलब हम सिंपल सा वेडिंग ही ले सकते हैं, है ना, मैरिज रिंग कह सकते हैं इसको, तो मैरिज। तो एक्चुअली मैरिज जो है वो अंकल की जो मैरिज है, उसके अंकल की जो रिंग है जो उसे मैरिज पे मिली है, वो उसके लिए मैसिव वेट बन गई है। मैसिव वेट मतलब बर्डन बन गई है उसके लिए। शी इज नॉट हैप्पी विद द हर मैरिज, वो अपनी मैरिज से खुश नहीं, ठीक है। और इसलिए वो इतनी वीक फील कर रही, क्योंकि उस मैरिज से वो बाहर भी नहीं निकल पा रही। ये पोयम लिखी गई थी 1952 में। अब उस समय तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था डाइवोर्स लेना, ये सब करना। तो मैरिज जो है उसने उसे पकड़ लिया है और वो उस मैरिज से बाहर नहीं निकल पा रही, ठीक है। तो अब हमें पता चलता है कि वो टाइगर क्यों बना रही है, क्योंकि टाइगर से अपोजिट है वो। टाइगर, अगर यहां मैं लिखूं एक वर्ड टाइगर्स, है ना, एक जगह टाइगर्स लिख देते हैं और एक जगह आंट लिख देते हैं, आंट जेनिफर, ठीक है।
अब दोनों क्या है, अपोजिट है। देखो टाइगर कैसे है, वो फियरलेस है। आन जेनिफर कैसी है, वो फियरफुल है, उसे डर है। टाइगर्स कैसे हैं, ब्रेव है। आन जेनिफर कैसे है, टिमिड है। हम्म कायर टाइप की है, थोड़ी सी डरी हुई है ना। टाइगर्स कैसे हैं, ब्रेव, फियरलेस है ना, ब्राइट है, कॉन्फिडेंट है, प्राउड है। आन जेनिफर ऑन द अदर हैंड बिल्कुल प्राउड नहीं है, वो सबमिसिव है ना, डरी हुई है वो। तो इसलिए उसने आन जेनिफर्स ने बनाए हैं टाइगर्स, क्योंकि वो उससे अपोजिट है, अपोजिट अट्रैक्ट करता है। तो टाइगर्स जो है वो सिंबलाइज करते हैं आन जेनिफर की हिडन डिजायर को। वो टाइगर जैसा बनना चाहती है, इसलिए उसने टाइगर्स बनाए हैं। वो भी चाहती है कि वो फियरलेस बने, वो भी चाहती है कि वो ब्रेव बने, वो भी चाहती है कि वो प्राउड बने, वो भी चाहती है कि वो लोगों से ना डरे, मैन से ना डरे, है ना। जैसे टाइगर्स जो है वो नीचे पेड़ के नीचे मैन खड़े हुए हैं, लेकिन वो उनसे डर नहीं रहे। तो वो भी यही चाहती है कि वो भी इस तरह से हो कि मैन से उसे बिल्कुल डर ना लगे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रही। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेंजा में टाइगर्स के बारे में बात थी, सेकंड स्टेंजा में उसकी लाइफ के बारे में है। तो उसकी मैरिड लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं है, जो वेडिंग है उसे वो एक बर्डन लगती है। ठीक है। और उसकी उंगलियां जो है वो कांपती रहती हैं, और वो उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रही, वो उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पा रही। अब थर्ड स्टेंजा तो सिंपल 2 लाइन का है। थर्ड स्टेंजा की बात क्या करते हैं, थर्ड स्टेंजा में वो कहती है कि व्हेन आंट इज डेड, ओके, जब वो मर जाएगी ना, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड। जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो है स्टिल रिंग्ड, स्टिल रिंग्ड, है ना। किसके साथ, विद ऑडियल्स, विद ऑडियल्स ऑफ, with ordeals she was mastered by, she was mastered by। अगर आपने ये 2 वर्ड देख लिए इसमें से, मास्टर्ड बाय, तो आपको ये समझ में आ जाएगी लाइन। मास्टर्ड माने होता है कंट्रोल्ड, ठीक है। रिंग्ड माने यहां पर ग्रिप्ड है ना। वो अभी भी क्लस्ड है, वो अभी भी बंधी हुई है। किसमें, किससे बंधी हुई है, जो उसे कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल उसे कौन करता है, कंट्रोल उसकी उसके मैरिज करती है, या उसका हस्बैंड उसे कंट्रोल करता है। तो इवन मरने के बाद भी क्या हो रहा है, वो उस मैरिज लाइफ से बाहर नहीं निकल पा रही है। ऑडियंस मतलब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटीज, बर्डन्स, है ना, है ना। बर्डन्स हैं, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं मैरिड लाइफ की, है ना, वो उससे बाहर नहीं निकल पा रही। यानी उसकी मौत के बाद भी, उसके मरने के बाद भी कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। और जो टाइगर्स हैं जो उसने उस पैनल पे बनाए हैं, वो वैसे के वैसे ही क्या कर रहे हैं, वो वैसे के वैसे ही प्रेंस कर रहे हैं। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्राउंसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। यानी जो मेल डोमिनेंस है, जिसके ऊपर ये पूरी पोयम है, मेल डोमिनेंस, ये याद रखना, वो कंटिन्यू है। मेल डोमिनेंस कंटिन्यू है। जो मेल यानी कि पुरुषवादी समाज है, वो वैसा का वैसा ही है, उसकी मौत से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा है ना। तो टाइगर्स जो है वो सिंबलाइज करते हैं, किसको सिंबलाइज करते हैं, टाइगर्स किसको सिंबलाइज कर रहे हैं, टाइगर सिंबलाइज कर रहे हैं आंट जेनिफर्स हिडन डिजायर, है ना, उसकी जो छुपी हुई इच्छाएं थी कि वो क्या बनना चाहती थी, टाइगर्स के जैसा बनना चाहती थी, उसको सिंबलाइज कर रहे हैं। दूसरा टाइगर्स मेल को भी सिंबलाइज करते हैं, मेल डोमिनेंस को भी सिंबलाइज करते हैं, मेल डोमिनेंस, इसको भी वो सिंबलाइज करते हैं। ठीक है। तो ये सिंपल सी पोयम है जिसमें आन जेनिफर एक टाइगर्स बनाती है पैनल पे। वो बनाती है टाइगर्स बहुत शानदार से, जो प्राउड हैं, अनअफ्रेड हैं, ब्रेव हैं, कॉन्फिडेंट हैं, वाइल्ड हैं। क्यों बनाती है, क्योंकि वो भी टाइगर्स के जैसा बनना चाहती है। फिर सेकंड स्टैंजा में आता है कि वो खुद बहुत वीक है, उसकी उंगलियां कांप रही हैं, क्योंकि वो उस मैरिज से डरी हुई है और उस मैरिज से बाहर नहीं आ पा रही है। मैरिज उसके लिए एक बहुत हैवी बर्डन बन गई है ना। अंकल्स शायद उसके उसके साथ बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो एक ट्रॉमा में हैं, और इसलिए उसकी उंगलियां कांप रही हैं। ठीक है। थर्ड स्टेंजा में वो लिखता है कि इवन उसकी जब डेथ हो जाएगी तो भी कुछ चेंज नहीं होने वाला। जो मेल डोमिनेंस है, जो टाइगर्स हैं, वो वैसे ही प्रेंस करते रहेंगे, वैसे ही उछल कूद करते रहेंगे, और इस सोसाइटी में मेल डोमिनेंस कंटिन्यू
होता रहेगा। ये सिंपल सी पोएम है, अगर रिवाइज़ करो तो बिल्कुल आसानी से आ जाती है। कुछ वर्ड्स हैं जो इम्पोर्टेंट से हैं, इसमें बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीचेज़ हैं, जैसे कि फिंगर्स फ्लटरिंग, एलिट्रेशन है, ब्राइट टोपाज डेनिजेंस, मेटाफर है। तो ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा कि इसमें कौन-कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच आपको मिलते हैं, और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको कहाँ पर मिल जाएँगे, जो इसका डिस्क्रिप्शन होगा वहाँ पर एक लिंक होगा जिसमें इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे। मेरे ख्याल से ये पोएम समझ में आ गई होगी, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू।